हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में मेगा स्पोरोजेनेसिस अर्थात गुण बीजाणुजनन में। इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चों, बार बार मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर के बारे में कि ये बोर्ड के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ नीट के लिए तो है ही। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए क्लास को स्टार्ट करते हैं अब। क्योंकि बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि ये पिस्टिल है या गाइनोसियम है, स्त्री केसर है जिसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट जो था वो स्टिग्मा है, बीच में ये जो ट्यूब दिख रही है स्टाइल है, ये ओवरी है और ये लाक्यूल है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, और इस अंडाशय में प्लासेंटा से लगा हुआ ये मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मेगा स्पोरेंजियम के बारे में या ओव्यूल के बारे में। इसमें दो पोल होते हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड, दूसरा होता है चलाजल एंड। पूरा मेगा स्पोरेंजियम न्यूक्लियस से बना हुआ है जिसके बीच में ये एम्ब्रियो दिखाया जा रहा है। एम्ब्रियो शेक है, इधर से लिए एम्ब्रियो शेक यहाँ पर, और ये इंटेगुमेंट्स जहाँ पे ये जुड़ा हुआ है उसको हिलम बोला गया, इस जगह को हिलम बोला गया। और नीचे वाला पार्ट ये फ्यूनिकिल, और फ्यूनिकिल के नीचे इस प्रकार से ये यहाँ पर प्लासेंटा। तो पिछली क्लास में यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। अब बात को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुण बीजाणुजनन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मेगा स्पोरोजेनेसिस। कि मेगा स्पोरोजेनेसिस है क्या, सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात करेंगे। अब देखिए, मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुण बीजाणुजनन में सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये ओव्यूल है बेटा, और इस ओव्यूल के अंदर जब कोई इनिशियल ओव्यूल होता है तो इसके अंदर ये डिप्लॉयड सेल्स पाई जाती हैं। इस तरीके से ये दुगड़ित कोशिकाएं होती हैं और इन्हीं से ये बना होता है। प्रारंभिक अवस्था में इसमें कोई और रचना दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार से ये यहाँ पर सेल्स होती हैं जो ओव्यूल को बनाती हैं, और इन सेल्स को हम कहते हैं, क्या कहेंगे इनको, इन सेल्स को बेटा कहा जाता है न्यूसेलर सेल्स। ये न्यूसेलर सेल्स होती हैं, ठीक है। क्या बोला गया इनको, न्यूसेलर सेल बोला गया। अब डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, और जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता है तो यहाँ पे क्या होगा, अचानक से इस ओव्यूल के अंदर पाई जाने वाली इन न्यूसेलर सेल्स में से कोई एक सेल इस प्रकार से माइक्रोपाइलर एंड की ओर ऐसे अन्य सेल से बड़ी हो जाती है। यानी बाकी सेल वैसे ही दिखाई देंगी जैसी पहले थी। ये सेल ऐसे इस तरीके से आप देख सकते हो, ये ऐसे ही दिखाई देती हैं।
इनमें से माइक्रोपाइलर एंड की ओर एक सेल ऐसे आकार में बड़ी हो गई, और जब ये आकार में बड़ी हो गई तो इस सेल्स को हमने नाम दिया मेगास्पोर मदर सेल्स। इसको क्या नाम दिया जाएगा? मेगास्पोर मदर सेल। गुण बीजाणु मात्र कोशिका। देखा ना आपने कि सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था में जब कोई मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल होता है, उस ओव्यूल में कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं को न्यूसेलर सेल कहते हैं, और सारी सेल्स जो होती हैं वो कैसी हैं बेटा? 2n हैं या डिप्लॉयड हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब स्टेप नंबर 2 में आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल बहुत क्लियरली देखो। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या देखा यहाँ पर कि कोई एक सेल अन्य सेल से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के बाद आकार में बड़ी हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है, और अब इस सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मेगास्पोर मदर सेल, राइट। अब ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी? मेगास्पोर मदर सेल, ध्यान से देखिएगा, मेगास्पोर मदर सेल जो होती है, ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस सेल डिवीजन को कंप्लीट करती है। किसे कंप्लीट करती है बेटा? मियोसिस सेल डिवीजन को कंप्लीट करती है। तो यहां पर लिख दिया जाए, नाउ मेगास्पोर मदर सेल completed meiosis and form 4 haploid सेल। और इस प्रकार ये वाली मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट करने के साथ 4 कोशिकाओं को बना लेती है। चारों कोशिकाएं इस प्रकार से ये एक लीनियर टेट्राड में ऐसे व्यवस्थित हो जाती हैं, 1 2 3 4। ऑल 4 हैप्लॉइड सेल्स अरेंज इन लीनियर टेट्राड। इस प्रकार से चारों की चारों कोशिकाएं लंबाई में इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसके बाद यहां से एम्ब्रियो शैक या फीमेल गैमेटोफाइट का विकास प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि जहां भी गैमेटोफाइट शब्द आता है इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है इसका? साफ मतलब होता है बेटा कि डिप्लॉयड से हैप्लॉइड यानी एक नई जनरेशन का जन्म होता है, और इसीलिए इसको हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। और इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगा? इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनता है फीमेल गैमेटोफाइट। तो चलिए बात करेंगे अब हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट की। अब देखो क्या हो रहा है कि जैसे ये 4 सेल यहां पर बनी हैं और चारों के चारों सेल लीनियर टेट्राड में व्यवस्थित हो गई थी। सडनली फिर एक घटना यहां पर घटती है कि एक सेल अन्य सेल से बड़ी हो जाती इस प्रकार, और बाकी की जो 3 सेल थी वो तीनों सेल इस प्रकार से ऐसे डिजनरेट हो जाती। ठीक, तो यहां पर क्या होगा? 3 सेल आर डीजनरेटेड, नष्ट हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं। और जो एक बड़ी सेल यहां पर बन रही ये वाली, इसको हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। दोबारा से देखो, यहां पर ये 4 सेल बनी थी, चारों सेल हैप्लॉइड हैं,
एक लाइन में व्यवस्थित हो गई। ऑल 4 सेल हैप्लॉइड सेल्स आर इन दी लीनियर टेट्राड। अब अचानक से क्या हुआ कि अचानक से इन 4 में से एक सेल जो थी वो एक सेल बड़ी हो गई और इस बड़ी सेल को हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल। बाकी की 3 सेल कैसी हो गई? बाकी की 3 सेल बेटा यहाँ पर नष्ट हो गई। क्लियर हो गया? अब इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है जिसमें 4 सेल बनी थी और 4 में से 3 नष्ट हो गई, इस प्रकार का जो एम्ब्रियो स्पर्म का डेवलपमेंट होता है, इस डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? हम पढ़ रहे हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोशैक। ठीक है, क्यों पढ़ा मैंने इसको? अगर इसमें 2 फंक्शनल हो जाती तो ये बाइस्पोरिक हो जाता, 3 फंक्शनल हो जाती तो ट्राइस्पोरिक हो जाता, 4 फंक्शनल हो जाती तो इसको हम बोलते टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट। क्योंकि एक ही सेल यहाँ पर फंक्शनल हुई है, इसलिए इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, जो कि अपने सिलेबस में है। अब इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोशैक। अब आगे का कार्यक्रम देखेंगे आप लोग, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लास है, बिल्कुल रटने वाली बातें नहीं है इसमें। अब अगर आगे की बात करें तो फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल को हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया इस प्रकार से, ऐसे। अब ये क्या है? ये है फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल। फंक्शनल मेगास्पोर इसे हमने बोला फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल में जो न्यूक्लियस था, ये जो आप देख रहे हो न्यूक्लियस है इसका, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस माइटोसिस कंप्लीट करता है और माइटोसिस कंप्लीट करने के साथ ही यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसके पास 2 न्यूक्लियस इस प्रकार से ऐसे बन जाते हैं। जो अभी तक आपको सिंगल न्यूक्लिएटेड दिख रहा था, ये यहाँ पर कैसा दिखने लगा? बाई न्यूक्लिएट दिखने लगा। फंक्शनल मेगास्पोर थी और फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस था, इसने सूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के केंद्रक 2 पार्ट बन गए। अभी तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ है, केवल न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, केवल कैरियोकाइनेसिस हुई है। क्लियर हुआ? तो न्यूक्लियस कंप्लीटेड, माइटोसिस सेल डिवीजन, और बने हुए दोनों केंद्रकों में से जो केंद्रक थे वो अपोजिट पोल की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो अगला डायग्राम हम देखेंगे यहाँ पर। पहले तो बने और बनने के बाद क्या हुआ कि दोनों न्यूक्लियस अलग अलग पोल पर जाकर के व्यवस्थित हो गए। राइट? तो देखो पहला नंबर पे आपने ये चीज देखी यहाँ पर कि फंक्शनल मेगास्पोर था। दूसरा यहाँ पर क्या हुआ? मियोसिस सेल डिवीजन हुई, सॉरी माइटोसिस हुई और बाइन्यूक्लिएट स्टेज बन गई। और इसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये हुआ कि न्यूक्लियस मूव अपोजिट पोल। थर्ड पॉइंट पे हम देखेंगे यहाँ पर हुआ क्या कि नाउ न्यूक्लियस मूव अपोजिट पोल। तो वो आप डायग्राम में देख ही रहे हो कि दोनों तरफ के केंद्रक जो थे वो विपरीत ध्रुव पर चले गए। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये होगा, फोर्थ पॉइंट में अगर देखेंगे तो जो न्यूक्लियस थे वो अपोजिट पोल पर जाने के बाद फिर से क्या कर रहे हैं?
सेकेंड माइटोसिस कंप्लीट करते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइटोसिस सेकेंड। पहली बार एक हो चुका ना, तो ये हो गया बेटा यहाँ पर माइटोसिस सेकेंड। और इस माइटोसिस सेकेंड के बाद इस तरीके से अगर देखेंगे तो प्रत्येक पोल पर 1 2 1 2 इस प्रकार से प्रत्येक पोल पर 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं। ठीक है, एक तरीके का ये सीक्वेंशियल यहाँ पर डिवीजन चलता है और नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। केवल कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा, बाद में होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रत्येक पोल पर ये 4 केंद्रक हो गए। और अब ये इसके बाद बेटा फिर से ये क्या करेंगे, इसके बाद ये चारों केंद्रक फिर से एक बार माइटोसिस को कंप्लीट करेंगे। यानी यहां पर हम देखेंगे अगर, तो जो प्रत्येक पोल पर 2 केंद्रक हैं, इस तरीके से आप देख रहे हो 2 केंद्रक हैं, ये फिर से माइटोसिस थर्ड कंप्लीट करेंगे। और माइटोसिस थर्ड के कंप्लीट करने के बाद यहां पर इस प्रकार से प्रत्येक एंड पर कितने न्यूक्लियस हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ईच एंड हैज 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ईच एंड हैज 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। प्रत्येक एंड पर इस प्रकार से आपने देखा कि 4 केंद्रक हो गए। क्लियर हो गई बात। फंक्शन में मेगास्पोर था, सिंगल न्यूक्लियस था, पहली बार माइटोसिस हुआ तो 2 न्यूक्लियस बने, दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल पे चले गए। फिर अपोजिट पोल पर रहते हुए सेकेंड माइटोसिस हुआ तो प्रत्येक एंड पर कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद 2 हो गए कि नहीं हो गए। फिर माइटोसिस थर्ड कंप्लीट हुआ तो प्रत्येक एंड पर 4 न्यूक्लियस यहाँ पर हो जाते हैं। तो इस समय हम क्या देख रहे हैं, एक चीज हमने देखी यहाँ पर कि जो एम्ब्रियो शैक है, ऐसे ही आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो एम्ब्रियो शैक है बेटा, वो एक न्यूक्लिएट एम्ब्रियो शैक में बदल गया है। नाउ एम्ब्रियो शैक हैज 8 न्यूक्लियस, जिसमें से 4 एक एंड पर है और 4 दूसरे एंड पर है। क्लियर हो गया। अब न्यूक्लियर डिवीजन इज फ्री, नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। ये बात क्लियर है ना कि अभी तक इसमें एक बार भी क्या नहीं हुआ, एक बार भी अभी कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या होगा इसके बाद आगे देखेंगे। अभी घटना घटी यहां पर फिर से। आफ्टर सम टाइम 6 द 8 nuclei are surrounded by cell wall. Remaining 2 nucleus arranged in the center part of the embryo sac, and it's called polar nuclei. क्या बोलते हैं इनको, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। दोबारा से देखो क्या हो रहा है, डायग्राम की सहायता से देखेंगे। ऐसे आप देख सकते हो, ऐसे देखिए इसको, इस तरीके से ऐसे। यहां भी क्या हो रहा है कि देखो 1 2 और 3, 1 2 1 2 और 3, इनके चारों तरफ क्या होता है, कोशिका भित्ति बन जाती है। तो 1 2
और 3, ये सेल वॉल फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। यहाँ भी हम देखेंगे कि सेल वॉल फॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है इस तरीके से, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर इस तरीके से ऐसे, ठीक है। जो 2 केंद्रक थे वो वापस से कहाँ लौट के आ गए, यहाँ पे लौट के आ गए, और सेंट्रल सेल में इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे व्यवस्थित हो गए। और अब इसके चारों तरफ भी क्या बन जाएगा, इसके चारों तरफ भी सेल वॉल फॉर्म हो जाती है। यानी अब ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो शेक हमें इस प्रकार से ऐसे दिखाई देता है, ऐसे ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है। पूरा कंप्लीट। यहाँ पर पॉइंट क्या निकल के आया, यहाँ पे निकल के आया कि आफ्टर सम टाइम 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall, are surrounded by cell wall। आपने देखा, क्या देखा कि जो 8 केंद्रक थे इनमें से ऊपर वाले 3 और नीचे वाले 3 जो थे ये कोशिका भित्ति के द्वारा घिर जाते हैं, ठीक है। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, जो 2 बचे थे ये, इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर हुआ। और पोलर न्यूक्लियाई कहाँ पर है, पोलर न्यूक्लियाई दोनों के बीच में है, सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द सेंट्रल सेल्स। क्लियर हुआ। ये 3 सेल्स आपस में मिला करके इनको हम बोलते हैं, तीनों सेल एक साथ मिला करके बोला जाता है एग एपरेटस। एग एपरेटस से मतलब क्या है, यहां पर एग एपरेटस से मतलब है अंड समुच्चय में 3 कोशिकाएं होती हैं। क्लियर हो गई बात। और ऊपर की तरफ की 3 जो सेल थी इनको हम लोग यहां पर कह सकते हैं अब एंटीपोडल सेल। तो इस प्रकार आपने देखा। चलिए अब एक नई बात आपको यहां पर बताते हैं पूरा क्लियर तरीके से। तो इसी चीज को दोबारा से देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो शेक अलग से देखो। ऑफ एम्ब्रायो शेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो शेक को अगर आप देखोगे तो यहां पर बात को समझने की कोशिश करना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो शेक की अगर बात की जाए तो आपने देखा भी कि ऊपर की जो 3 सेल्स थी ये तीनों आपस में ग्रुप कर गई, और ग्रुप करने के बाद इनको क्या बोला गया, एंटीपोडल सेल कहते हैं। नीचे की अगर बात करो तो नीचे एग apparatus था, 3 सेल्स कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म द एग apparatus। और बेटा इस एग apparatus में एक एग सेल है और दूसरी कैसे क्या है, साइनर्जिड सेल्स है। साइनर्जिड सेल्स में एक न्यूक्लियस, दोनों में एक एक न्यूक्लियस, और नीचे की तरफ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम फिलीफॉर्म apparatus कहते हैं। अब बात करें अगर बीच वाली सबसे बड़ी कोशिका है तो लार्ज सेंट्रल सेल है और इसमें 2 पोलर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये दोनों पोलर न्यूक्लियस जो हैं, ये दोनों पोलर न्यूक्लियस निषेचन के ठीक पहले आपस में जुड़ करके एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाएंगे, जो बाद में डबल फर्टिलाइजेशन के समय सेकेंड मेल गैमेट्स के साथ फ्यूज होकर के क्या बनाएगा, इंडोस्पर्म बनाएगा, ट्रिप्लॉयड इंडोस्पर्म बनाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर लास्ट एक क्वेश्चन और ध्यान से सुने कि पूछा जाता है एन टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो शेक हैज। तो एन टिपिकल एंजियोस्पर्म हैज कितनी सेल, 1 2 3 4
5 6 7। तो कितनी सेल है बेटा? 7 सेल हैं, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर के रूप में ये आपको दिखाई देंगे। केंद्र कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, सॉरी 3 2 5 और 3 8। तो a typical angiosperm embryo sac had 7 cell and 8 nucleated stage। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा जाता है कि ये जो फिलिफॉर्म अपरेटस होते हैं इनका काम क्या होता है? तो ये आगे भी हम बताएंगे। वैसे अभी यहाँ पर देख लें इनका काम क्या होता है। गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। क्लियर हो गई सारी बात? और इस तरीके से ये आपका समाप्त हुआ। तो आगे हम लोग एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी जल्दी दोबारा से देखेंगे। आपने यहाँ से स्टार्ट किया था कि एक मेगास्पोरेंजियम होता है। मेगास्पोरेंजियम के में चालाजल इंड, माइक्रोपाइलर इंड, न्यूसेलस और एम्ब्रियो शेल, इंटेगुमेंट्स, हिलम और फ्यूनिकल जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। और ये एम्ब्रियो शेल जो होता है, सॉरी मेगास्पोरेंजियम जो होता है वो इस तरीके से किसके अंदर? ओवरी के अंदर प्लासेंटा के थ्रू जुड़ा रहता है। इसके डेवलपमेंट के समय हमने देखा कि मेगास्पोरेंजियम में इनिशियली जो मेगास्पोरेंजियम होता है उसमें न्यूक्लियर सेल्स पाई जाती है, सारी की सारी सेल 2n डिप्लॉयड होती हैं। अब इनमें से एक कोशिका अपने आकार में बड़ी हो जाती है और इस प्रकार आकार में बड़ी हो जाने के बाद इसको हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल कंप्लीटेड मेयोसिस एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल्स। 4 कोशिकाएं इस प्रकार से बना लेती हैं और चारों की चारों सेल जो होती है वो एक लीनियर टेट्राड में ऐसे व्यवस्थित हो जाती है। कुछ समय बाद जब देखा गया तो 4 में से 3 सेल्स नष्ट हो जाती हैं। इनमें से एक आकार में बड़ी हो जाती है और इस बड़ी कोशिका को हम फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। इस प्रकार के जो डेवलपमेंट होता है ओव्यूल का उसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का एक ही बाद में एम्ब्रियो शेल बनेगा। आगे चले। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पर बाहर निकाल ली गई। बाहर निकाल ली गई क्यों? आपको समझाने के लिए। तो न्यूक्लियस इसका जो था फंक्शनल मेगास्पोर का, उसने एक माइटोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट किया और माइटोसिस कंप्लीट करने के बाद 2 न्यूक्लियस स्टेज में चला गया, राइट। फिर दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल पर माइग्रेट हो गए। माइग्रेशन के बाद फिर से माइटोसिस सेकेंड हुआ तो प्रत्येक एंड पर 2 न्यूक्लियस हो गए, यानी 4 न्यूक्लियस हो गए। फिर से माइटोसिस थर्ड कंप्लीट हुआ। सीक्वेंशियल माइटोसिस होता है विदाउट एनी सेल वॉल फॉर्मेशन। तो प्रत्येक एंड पर क्या हो गए? 4 न्यूक्लियस हो गए। अब 4 में से इसके बाद लास्ट में क्या हुआ? सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ। तो 3 ऊपर वाली सेल्स एंटीपोडल सेल कहलाती है, बीच की बड़ी कोशिका सेंट्रल सेल कहलाती है, नीचे वाला एग अपरेटस कहलाता है और फाइनली इस प्रकार से एम्ब्रियो शेल बन करके तैयार हो जाता है। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। पूरी तरीके से आपको बात आज की समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर अपने सिलेक्शन को आप सिक्योर करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए राहुल सर बायो के साथ और अपने साथ नए विद्यार्थियों को भी जोड़ें।